रही है। साउथ अफ्रीका से अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया पहुंचे नहीं कि ग्रीस ने उनको इन्विटेशन दे दिया और कहा कि इस कामयाबी पर हम भी आपको मुबारकबाद देने के साथ साथ आपको इन्विटेशन देते हैं। दूसरी तरफ ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के अंदर पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तानी। ना सिर्फ ग्रीस के अंदर, बहुत से ममालिक के अंदर चल आपको ऐसा सियासतदान नजर आता है जिसने रोड के ऊपर बूट पॉलिश की हो, जिसने गन्ने के ऊपर गन्ने की रो बेची हो, जिसने एक करियाना स्टोर चलाया और फिर वो आवाम की खिदमत करता करता सीएम बना, फिर पीएम बना? है कोई ऐसा? बताएं। इनको तो मेजरिंग यूनिट्स नहीं आते, ये कहते हैं अंडे किलो में है और टमाटर दर्जन में। आगे वाले दिनों के लिए मैं आपको कहूंगा अच्छे अच्छे पत्थर खरीद लें, पेट के साथ बांधने में आसानी रहेगी। कहते हैं पेट पे पत्थर बांध लेने से ऐसा महसूस होता है जैसे पेट भर गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं ग्रीस, बड़े अच्छे तरीके से वहां पर वेलकम किया गया है, रेड कारपेट बिछाया गया है, ऐसे सैल्यूट करते हुए वहां पर लाइन लगाई गई है। और एक और खबर है कि ग्रीस की प्रेसिडेंट ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। शाइला, ग्रीस में एक जगह है एथेंस के नाम से, वहां पर पाकिस्तानियों को इतना बुरा समझा जाता है। और अगर रिसेंटली हम बात करें तो ग्रीस ने तो भाई पाकिस्तान के वीजा तक कैंसिल करना शुरू कर दिए। गेट आउट फ्रॉम ग्रीस का ट्रेंड वहां पर लगा और हम देख रहे हैं कि इंडियंस को वेलकम बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए, जाओ जाओ इंडिया के लिए आओ आओ। चीमा साहब, ब्रिक्स में पाकिस्तान की बात तो तब की जाए अगर आप कुछ सलाहियत रखते हो कुछ देने की या कुछ लेने की। एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है। सूरत हाल आपकी ये है कि एक आपका नेबर कंट्री चंद्रयान 3 पे चला गया है और आपकी वो हैंडमेड डाली जो थी उसके अंदर 16 घंटे बच्चे आपके लटके रहे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ कवरेज में। दोस्तों, अगर चैनल को पहले बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। दोस्तों, जो आज की वीडियो है, जैसे कि आपको पता होगा पहले पीएम मोदी गए थे ब्रिक्स मीटिंग में साउथ अफ्रीका, बट वो साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट इंडिया नहीं आया, वो वहाँ पर गया ग्रीस में। तो जैसे वो ग्रीस में पहुंचे तो वहाँ पर रेड कारपेट पे मोदी जी का इतना अच्छा स्वागत हुआ और इंडियन कम्युनिटी पे वहाँ पे थे तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया मोदी जी को और इतना मतलब शोर हुआ वहाँ पे और ढोल बाजे, तो वैसे आपको पता बचता ही है पीएम मोदी को। अगर आप बात करो तो पीएम मोदी की पहली विजिट है ग्रीस की। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी की पहली ग्रीस में विजिट है। और दूसरी तरफ बात करेंगे कि जो इस विजिट में जो मीटिंग्स हो गए, आपको पता है कि डिफेंस से रिलेटेड इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मीटिंग होने वाली है कि जो डिफेंस का जो मेन है उसमें वो ज़्यादा वो देखा जाएगा कि इंडिया और ग्रीस के बीच में तो कुछ एग्रीमेंट हो सकता है डिफेंस से रिलेटेड। और मैं एक बात बताऊँ, मुझे पीएम मोदी को एक अवार्ड मिला, जो बताओ तो मैं पीएम मोदी को मिला अवार्ड ग्रीस के जो प्रेसिडेंट उनकी तरफ से अवार्ड मिला ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑनर का अवार्ड पीएम मोदी जी को मिला। तो यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता होगा बेस्टाइल डे पे पीएम मोदी गए थे फ्रांस, तो वहाँ पे भी उनको अवार्ड मिला था। और आपको पता है कि जहाँ पे जाते पीएम मोदी वहाँ पे उनको अवार्ड तो मिलते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो इसमें नई नई बात है नहीं। बट ये बात है कि भाई दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नई बात है, क्योंकि हमें तो आदत हो चुकी है कि भाई पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो उनको सम्मान तो भाई रेड कारपेट की बिना तो होता ही नहीं। अब तो ये नॉर्मल सी बात हो चुकी है हमारे लिए। पर दूसरे जब पाकिस्तान की जो मीडिया है वो मतलब ज़्यादा शौक हो जाती है ये सब देख के, छोटी मोटी चीज़ें देख के। बट हमारे लिए तो नॉर्मल है इंडियंस के लिए, तो ये बात है कि हमारे लिए तो गर्व की बात है, बट उनके लिए गर्व की बात नहीं, क्योंकि उनके पीएम का तो कोई थोपता तक नहीं उनके मुँह पे। वही बात है कि भाई काम भी वैसा करते हैं, आपको पता है उनके वीडियो कहीं ना कहीं वायरल होते रहते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, यही है। और उनका मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अभी हमने इस साल जितने भी उनके विजिट हुए ऐसे ही है, जो है हाई सिविलियन अवार्ड से, ऑनर्स अवार्ड से, रेड कारपेट से, वार्मली वेलकम से उनको जो है वहां पर ठहराया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। तो बेसिकली हुकूमत तो वो इंडिया के अंदर कैद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया के हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी जितनी फ्रेंडली है और वो अपने कौम के साथ लॉयल है, अपने अवाम के साथ मुखलिस है। यही वजह है कि बाहर की दुनिया दुनिया उनकी इज्जत करती है कि ये ईमानदार शख्स हैं। और ईमानदारी में कहते हुए बहुत कीमती खूबी है जो किसी किसी इंसान के अंदर होती है। मोस्टली हम देखते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं 3-4 साल तक हुकूमत करते हैं, फिर उनके करप्शन के किस्से खुलने लग जाते हैं। फिर जो है वो जो एक एम और एक डिटर्मिनेशन के साथ वो आते हैं, वोट मांगते हैं कि हम अवाम की खिदमत करेंगे, फिर वो अवाम को क्या कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। लेकिन अगर 10 साल की जर्नी देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो वो अवाम के खिदमतगार रहे, अवाम की खिदमत में लगे रहे, अवाम के लिए कोशिश करते रहे, उनको आगे बढ़ाते रहे। ये जो उनकी इज्जत उनको मिल रही है, प्यार मोहब्बत मिल रहा है, जो उन्होंने कमाया है,
और इंडियन जितने भी हैं उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, पीएम के पीछे वो ताकत बन के खड़े रहे हैं। दैट्स वाई ये जो खबर आप हमें दे रही हैं, मुझे नहीं लगता है कोई इतनी बड़ी है, क्योंकि वो कहीं भी चले जाते हैं ऐसा ही वेलकम होता है। ये उनकी शान है, ये भारतीयों का सम्मान है, ये भारतीयों की रिस्पेक्ट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो आम रूटीन में पूरी इंडिया के अवाम के साथ वैसा जो है बाहर के लोग बिहेव करते हैं। हर जगह पे इंडिया को बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया जाता है। वजह क्या है कि ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार हैं एंड हार्ड वर्किंग है। आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं जी जी जरूर। कि जब मैं ओवरसीज था ना, तो वहाँ पे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी ये सारे फहरिस्त होते हैं। अगर हम पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन खड़े हो ना, तो सऊदी लोग या खलीज में सबसे पहले इंडियंस को लाइक करते हैं। उसमें ऐसा ही है, क्या है कि वो लॉयल हैं अपनी ड्यूटी के साथ, ड्यूटी आवर्स के साथ, और वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा, ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि हम ना ये शोज देखते हैं थिएटर में, सही, हाँ जी। तो हम जब वो जुगतबाजी करते हैं, तो जिस शॉप पे मैं था, मेरे साथ इंडियन था, एक नाइस पर्सन था, सेकंड टाइम में पार्ट टाइम जॉब करता था। तो जो हम पाकिस्तानी 3-4 थे ना, तो हम जुगतबाजी करते थे मुंह के ऊपर, ओ तेरा मुंह इस तरह, ओ तेरा इस तरह, तेरी बहन इस तरह, तेरी इस तरह। तो वो जब नया नया आया ना, हमारे एक पाकिस्तानी उसको जुगत की। ये बात थोड़ी लंबी सी हो गई, लेकिन मैं सुनाना चाहूँगा। उसने उसके ना मुंह पे कहा, और सब क्या करके ना हंसना शुरू हो गए। तो वो ना खामोश हो गया थोड़ी देर में, क्योंकि मेरी दोस्ती मेरे पास है, कह रहे रफ़ी भाई इन्होंने मेरे मुंह के बारे में कुछ कहा है, तो मुझे ये बताएं इन्होंने कोई जोक किया है, या मेरी कोई तारीफ़ की है, या मेरी कोई बुराई की है। वो इतना बंदा था कि वो जुगतबाजी हो रही थी ना मुंह के ऊपर। तो मैंने कहा नहीं, उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तो बड़े भोलेपन से कहता है, तो फिर मेरे मुंह का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। उस बंदे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो ये मैं एक आपको गैप बता रहा हूँ कि जब हम ओवरसीज भी थे ना, तो वहाँ पे जब कंपेयर किया जाता था ना, पाकिस्तानी अफगानी से डरते थे, अफगानी पाकिस्तानी से, लेकिन इंडियन बंगाली को पसंद करते थे कि वो अपने ड्यूटी आवर में बड़े मुखलिस होते थे, वो चोरी कम करते थे बनिस्बत दूसरों के। जब आपसे कोई नफरत करता है ना, उसके पीछे कोई वजह होती है, ऐसे नहीं। अगर यूरोप आपसे नफरत करता है या अंग्रेज आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप मुसलमान हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं है, यूरोप ने या अंग्रेज देश जितने भी हैं, सबने पाकिस्तानियों को सपोर्ट भी किया है, हमें एड्स भी दिए हैं, हमें डॉलर्स भी दिए हैं कि ये जो मुल्क है गरीब है, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। लेकिन उन पैसों को बजाय अवाम पे लगाने के हमने उससे हथियार खरीदे, हमने उससे जो है आतंकवाद तैयार किया, हमने उससे हेट स्पीच दी और अपनी औकात से बाहर निकल गई। तो फिर क्या हुआ, अभी आपने देखा जब फ्लड आया हमारे मुल्क में, जब हमें बाकी पैसे की नीड थी, तो किसी ने हमारी मदद नहीं की। आज भी वो लोग, 1-2 दिन पहले की मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, आज भी वो लोग झोंपड़ियों में रहने पे मजबूर है, क्योंकि उनकी इनकम भी नहीं है। सैलाब में उनके गाँव के गाँव जो है बह के चले गए। फिर उसके साथ-साथ हमारा जो पर्दाफाश अल्लाह ने करना था, क्योंकि हम ज़ालिम लोग हैं, ज़ुल्म करते हैं गरीबों पे, गरीबों का पैसा खा लेते हैं। टर्की के अंदर अर्थक्वेक जब आया, तो हमने जो उनको एड भेजी वो उन्हीं की थी। इससे भी पूरी दुनिया के सामने आ गया कि पाकिस्तान की हुकूमत इतनी ज़ालिम है कि जिन गरीबों को हमने ये एड भेजी थी उन तक नहीं की, ये हमारे जो है स्टोर्स के अंदर मौजूद थी। हमने इसको कमर्शियल लेवल पे बेचना था नई टिकट लगा के। लेकिन फिर जब टर्की की बात आई, तो कहते हैं ना पर्दे पड़ जाते हैं उनकी आँखों पर, उन्होंने वही सामान भेज दिया। ये भी सबके सामने है। इसके बाद जब हमारे बच्चे यहाँ से 40-45 लाख लगा के या कोई डंकी लगा के गलत तरीके से बाहर चले जाते हैं, कमाने की नीयत नहीं होती, फिर ये क्या करते हैं वहाँ पे रेप करना शुरू कर देते हैं, शॉर्टकट लगाना शुरू कर देते हैं, बैंकों से लोन लेके। अब देखिए दुबई के अंदर, क्योंकि वो एक बिज़नेस हब है कि आप जो है 40 से 50 लाख का लोन जो है अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो पाकिस्तान में भी आजकल एक नया कारोबार शुरू किया हुआ है। मैं पर्सनली पहले 3-4 लोगों को जानती हूँ जो वहाँ से 50-60 लाख का लोन इश्यू करवा के पाकिस्तान आ गए, कहते असि केड़ा हुण दुबई जाना।